हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दस्तक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत एक नए अंदाज में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं, जो सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स वन लाइनर होंगे। फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि 4 ऑप्शन नहीं होंगे, जिससे कि टाइम वेस्ट होता है। फ्रेंड्स, मैंने स्टूडेंट के टाइम को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर सेलेक्ट किए हैं, जिससे कि आपका टाइम बिल्कुल ही वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, जो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग पंचायती राज व्यवस्था। फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार कलेक्शन किए हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम और कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हुई। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शासन प्रणाली कितने स्तर की है? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शासन प्रणाली त्रिस्तरीय है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। फ्रेंड्स, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी ग्राम पंचायत के भंग होने पर अधिकतम कितनी अवधि में चुनाव कराने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह में। फ्रेंड्स, अगर कोई ग्राम पंचायत भंग होती है तो अधिकतम 6 माह में चुनाव कराने का प्रावधान है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। फ्रेंड्स, किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की सिफारिश की थी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को पंचायत गठित करने का निर्देश देता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान में पंचायत गठित करने का निर्देश देता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार के तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग
राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता को। फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी कहा जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस सूची में वर्णित हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य की सूची वर्णित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय पंचायतों के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 विषय। फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय निर्दिष्ट किए गए हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल सीटों का 1/3। फ्रेंड्स, कुल सीटों का 1/3 पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं का 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का घ। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 का घ भारतीय संविधान में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भाग 9 में। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 9 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 के तहत। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 43 के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लागू किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची का। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दी गई है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पे। फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 से। फ्रेंड्स, 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। फ्रेंड्स, पंचायतों में चुनाव कराने का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की थी, जिसके लिए उन्होंने सलाह दी थी, जिसके लिए उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सलाह दी थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम का मुखिया। ग्राम का मुखिया है जो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। फ्रेंड्स, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। चलिए हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। फ्रेंड्स, आज सेशन में कुल 30 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। आगे भी इस सेशन को जारी किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।